Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and we were watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, एक क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड के अंदर उठता है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाएं और किसी भी कंट्री के अंदर चली जाए, इंडिया पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, और वहां पर इंडिया और पाकिस्तान का बंदा किसी जॉब के लिए जा रहा है ना, तो फर्स्ट चॉइस जो होगा वो इंडियन बंदा होगा और पाकिस्तानी को वो जो है वो जॉब पे रखना पसंद नहीं करेंगे। आप लोगों को पता है कि इसकी वजह क्या है। ये सारी वजह जो है वो आज वीडियो के अंदर पाकिस्तान के लोग ही बताएंगे कि क्यों जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर जो है आप फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाए, किसी एशियन कंट्री के अंदर चले जाए, वहां पर फर्स्ट चॉइस इंडियन ही क्यों होता है, इंडियन एम्प्लॉय ही को क्यों जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। बिकॉज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, जो कि हम पाकिस्तानियों के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो का टाइटल तुम लोगों को पढ़ के सुना देती, इंडियन टीन्स आर लीडिंग बी स्कूल अब्रॉड, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हमारी वीडियो इस तरह मैंने एमबीए किया, मैं मास्टर लेवल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। सप्लाई चेन में मैंने एमबीए किया है। अब मैंने अप्लाई किया था दुबई की एक कंपनी के अंदर, ठीक है ना, एज अ मैनेजर, ठीक है ना। मेरे से पहले 5 इंडियन ने अप्लाई किया हुआ था, उनको उन्होंने पहले प्रेफर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये पाकिस्तानी है, इसने कोई ना कोई हरकत कर देनी है। लोग पाकिस्तान से भी बाहर काम करने जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं बाहर काम करना, फिर इंडियंस ही क्यों एज अ सीईओज और लीडिंग रोल प्ले करते हुए हमें नजर आते हैं, पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं? Viewers, this is your host Nimra Ahmed and you are watching our YouTube channel Catalyst Records. Viewers, आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पर। अगर हम बात करें बिजनेस स्कूल की, अमेरिका के बिजनेस स्कूल की, तो वहाँ पर इंडियंस जो हैं एज अ लीडिंग रोल, एज अ लीडर जो है वो काम कर रहे हैं। नितिन नोहरिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2020 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो है एज अ डीन काम करना शुरू किया था। उसके बाद श्रीकांत जो है उन्होंने भी जो है एज अ डीन, एज अ लीडिंग रोल प्ले किया था। अगर हम प्रेजेंट ईयर की बात करें, सुमित्रा दत्ता को चुन लिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ डीन रोल प्ले करने के लिए, एज अ लीड रोल के तौर पर काम करने के लिए। और अगर हम सुनील कुमार की बात करें, वो एज अ एकेडमिक अफेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज़ में। आज हम इसी सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एज अ डीन, एज अ लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और इस पूरे सिनेरियो में वो पाकिस्तानी बंदा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तो चलिए लोगों के जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज मिलते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसमें नो डाउट। तो थोड़ा सा ये गैप है, जैसा शायद बेहतरी की ज़रूरत है, आई थिंक सो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इंडियंस जो हैं बिजनेस स्कूल्स में जो है इंटरनेशनली एज अ डीन काम कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं? इंडियंस ही क्यों इस वक्त एजुकेशन के सिस्टम में आगे जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इंडियंस ही हमें हर जगह नज़र आते हैं, क्या रीजंस हैं? एक्चुअली अर्ली 2000 से ही ना इंडियंस जो है वो एजुकेशन में भी और मीडिया पे दोनों पे उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप रही है और बहुत अच्छी अप्रोच रही है उनकी, और वो हार्ड वर्किंग भी रहे इसके ऊपर। इसी वजह से शायद वो हमसे थोड़ा सा आगे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान चूँकि HD टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत अच्छी, मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आगे, लेकिन एजुकेशन लेवल पर शायद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंडियंस तो वैसे ही मार्केट कैप्चर करते हैं इंटरनेशनल ओवरऑल बिजनेस में भी, उनकी हर जगह पे उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है और वो हर लाइन में अपना शो कर रहे हैं कि जी हम वाकई बेस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अब कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग में हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इंडिया से भी जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं वो एज अ CEO जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमें काम करते हुए मिलते हैं, ठीक है। आप गूगल के CEO को देख लें, इंडियन है, यूट्यूब और ट्विटर के देख लें, वो भी इंडियन है। तो इसके पीछे की क्या रीजंस है कि हमें कभी भी कोई पाकिस्तान में इस तरह एज अ CEO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का देखने को नहीं मिला, और इंडियंस जो है वो हर जगह छाई जा रहे हैं? क्या रीज़न लगती है आपको? इसमें तो मेरा ख्याल यही है कि वैसे इंडियन जो है ना वो लॉबी भी करते हैं शुरू से, और डेफिनेटली जब भी वो मौका देखते हैं कि जहाँ पे हो सके, तो गूगल की जैसे आपने एग्जांपल दी, ज़बरदस्त है, उसने डेफिनेटली उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो हार्ड वर्किंग की है। लेकिन इंडिया लॉबी बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो बड़ा कैप्चर करते हैं चीज़ों को, और वो पीछे लोगों के लग जाते हैं, वो हर चीज़ में अप्रोच कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हमारा अप्रोच लेवल इस तरह का नहीं है। हमारा जो इंडिविजुअल वर्किंग करते रहते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन इंडियन लॉबी है वो सपोर्ट भी करते हैं। शायद उनके CEOs लेवल पर इतनी है कि उनकी सिफारिश चलती है, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी मुंह उठा के कैसे सीईओ बना देगी सिफारिश के तौर पर, अगर उनको आगे से कोई अपना कोई फायदा सिफारिश नजर नहीं आएगा? चलती। नहीं, डेफिनेटली वो देखें डॉक्यूमेंट्री लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। ये नहीं कि वो सिर्फ सिफारिश है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि लॉबी पे एक सिंगल हाथ पे होता नहीं, वो पूरी उनकी एक मार्केट है, उनके बिजनेस कम्युनिटी है, वो सब चैनल्स को यूज़ करते हैं। तो बैकडोर चैनल्स इंडिया के बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। बैकडोर जो उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, तो इस बिहाफ के ऊपर वो थोड़ा एज ले जाते हैं पाकिस्तान से। इंडिया का एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, अगर यूरोप कंट्री में, मैं 1-2 कंट्री में गया हूँ, मैंने देखा कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हर इदारे के अंदर, हर मतलब कि कंपनीज के अंदर उनका यहाँ तो मैनेजर बैठा हुआ है, यहाँ तो उनका सीईओ बैठा हुआ है, इंडियंस। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। वो बचपन से ही, छोटे होते ही बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेट करते हैं। ये किस तरह होता है? क्योंकि जब बंदे का निज़ाम तलीम होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर ये चीज़ें बनती हैं, फिर नाम होता है इंसान का। अब ये इंडियन लोग हैं, देखिए ना, इनके बच्चे फट इंग्लिश बोलते हैं। हमारे बच्चे, बस क्या कहूँ मैं आपको, अभी ये कोशिश, अभी अंग्रेज गुलाबी अंग्रेज़ी या जिस तरह की भी, या कोई अंग्रेज़ी बोलेगा तो ठोस बोलेगा, बात समझे। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप किसी को फॉलो करें, हमेशा किसी की अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जब जी, आप आप दूसरे follow। की अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको रिजल्ट खुद ही नज़र आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी वज़ीर हैं या जो भी हैं, थोड़ा सा दूसरी कंट्री, इंडिया को नहीं चलें, वो जिस तरह का भी है मुल्क, आप समझते हैं कि हमारा बहुत हम आगे समझ तो हमसे। नहीं है, दुश्मन है, पर हम ये मुखालफ तो है हमारे, पर अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ है उसको पिक कर लें, उसको अपना लें, ताकि हमारा निज़ाम अच्छा हो जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि उनका एजुकेशन सिस्टम लेवल जो है वो बहुत बेहतर है हमसे, ठीक है। हम देखते हैं कि गूगल का सीईओ भी इंडियन है, ट्विटर और यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, उनके भी जो सीईओज हैं वो भी इंडियंस हैं, ठीक है। जिस तरीके से इंडियंस हमें इंटरनेशनल इदारों में, हर सेक्टर में नज़र आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडिया जो है वो चाइना से बाजी मार लेगा? नहीं, मार देखिए, लेगा। चाइना जो लोग हैं ना, वो बहुत, अगर इसी तरह कोशिश करते रहेंगे ना, इसी तरह ये लगे रहेंगे, मतलब कि हिम्मत नहीं आ रहेंगे, उन्होंने तो चाइना हो को सकता बहुत है हर चीज़ जल्दी पॉसिबल पीछे हो छोड़ सकती देना, है। देखना। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर। हाँ। अगर आप इसी तरह, इसी मेंटालिटी लेवल रखेंगे, इसी तरह की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रखेंगे, एजुकेशन लेवल रखेंगे, तो एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना। वो जिस तरह भी मिलती है, वो कहते हैं ना, बंदा लगा रहे, एक दिन खुद ही अल्लाह उसकी बात सुन लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अगर वो लगे रहेंगे तो पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अगर हम भी किसी को फॉलो करके उसकी अच्छी चीज़ बनाएंगे, हम भी राज कर सकते हैं। हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसा कि इंडिया ने किया हुआ है। वो लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर देते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक लीडिंग रोल को निभा सकें, ठीक है। इसी तरह अब जैसे देखें, पाकिस्तान का एक एजुकेशन सिस्टम है, इसमें अगर हम 9th क्लास की बुक देखते हैं, आज भी 9th क्लास की बुक में वही फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। अब किस बच्चे को नहीं पता, अब यहाँ फ्लॉपी डिस्क कौन यूज़ कर रहा है, सीडियाँ पढ़ा रहे हैं, सीडी के बारे में कौन पूछता है उधर जाके। आप सही बात है। बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएं जो एक रियल टाइम यूज़ हो रही है आगे। आप उनको शुरू से ही प्रोग्रामिंग की तरफ ले आएँ, आप उनको एक ऐसी एजुकेशन दें जो हम रियल टाइम में यूज़ कर रहे हैं। उनको ना कि हम 20 साल पुराना कोर्स पढ़ाते रहें और आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक लीडिंग रोल निभाएं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया से भी बंदे जाते हैं बाहर काम करने के लिए, पाकिस्तान से भी बंदे जाते हैं बाहर काम करने के लिए, फिर इंडियंस ही क्यों हमें आगे नज़र आते हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो पाकिस्तानीज़ भी काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। हाँ, अपर लेवल पे, जैसे अगर हम स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, गूगल का सीईओ है वो इंडियन है, ठीक है। और तो इसी तरह पाकिस्तानी भी अभी इतने लेवल पे नहीं गए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसको एक हमें पॉजिटिवली देखना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा अपनी नेशन बिल्डिंग के ऊपर, हमें सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा थ्रू बेटर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ये चीज़। पर हम क्यों नहीं राज कर रहे? बस वो कुछ हमारी मैनेजमेंट है जो थोड़ी सी वीक है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सर,
मुझे ये बताएं कि हम दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे, बल्कि हम एक दिन पहले आज़ाद हुए थे, फिर इंडिया जो है हर सेक्टर में आगे क्यों? इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर क्यों? वो इसलिए बेहतर है क्योंकि हमारे इधर तलीम के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया था। जब भी आप पिछला कोई टंड्योर उठा लें कि तलीम के लिए बजट कम होता था, कुछ चीज़ों के बाकी चीज़ों के लिए बजट बहुत ज़्यादा होता था। हमारी ज़रूरत है एजुकेट करना लोगों को। लोग एजुकेट होंगे, उनमें अवेयरनेस आएगी, उनमें मोटिवेशनल पावर आएगी, लोगों को कुछ अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी। अब देखें ना, आप हाल देख लें, जो भी जिस तरह भी कोई अगर कोई एहतजाज होता है, कुछ भी लोग हैं वे जुर्मन बना के खड़े हो जाते हैं। आप देख लें, एक सानिया हुआ था, एक छोटा सा सानिया यादगार के अंदर, ठीक है ना, जो भी था जिस तरह भी था, अगर हमें एजुकेट होते, हमें औरत की इज्जत का पता होता तो हम इस तरह कभी ना करते। तो इसीलिए जिस तरह आपने मेरे से सवाल किया कि हम पहले आज़ाद हुए, इंडिया बाद में आज़ाद हुआ है, फिर भी वो तरक्की कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका बजट रखा जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनके हर जगह पे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं एजुकेशन के। इसी तरह हमें भी चाहिए कि यार हम भी कोई इंस्टीट्यूट बनाएं, कोई बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे भी कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाएं, लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे ये बताएं, लोग पाकिस्तान से भी बाहर काम करने जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं बाहर काम करना, फिर इंडियंस ही क्यों एज अ सीईओज और लीडिंग रोल प्ले करते हुए हमें नजर आते हैं, पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं? पाकिस्तान के लोग वही आपने बात कर दी कि पाकिस्तान के लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत Skills बैड ही इमेज नहीं। बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉपीराइट में ये बहुत आगे हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आती है उसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद बैड इमेज ये बना हुआ है कि यार झूठ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बेईमानी बहुत ज़्यादा है। मैं एज अ मैं नहीं कह पाकिस्तानी रही, मुझे दुख होता ये है, भाई कह रहे हैं। ठीक है ना, जब पता चलता है कि यार जब बाहर की कंट्री है ना, दूसरे लोग भी हैं, बंगाली भी हैं, फिलिपीनीज भी हैं, पर उनमें बेईमानी और झूठ नहीं है। वो पाकिस्तानियों के hardworking अंदर लोग है। हैं। हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, पर हमें चाहिए हम अपनी बेईमानी को ख़त्म करें, ठीक है जो ना, कि बहुत मुश्किल अपने है अंदर करना। का जो इंसान है ना उसको जगाएं, ठीक है ना, वो ईमानदारी से सो चलें। गया नींद इंडियन की लोग गोलियां इसलिए खा के। टॉप पे जा रहे हैं, एक तो उनका जो पीछे मैंने बात की है, एजुकेशन का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत उनका, strong। वो इस वजह से उनको फ़ौरन हायर किया जाता है। अगर कोई, जिस तरह मैंने एमबीए किया, मैं मास्टर लेवल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, सप्लाई चेन में मैंने एमबीए किया है। अब मैंने अप्लाई किया था दुबई की एक कंपनी के अंदर, ठीक है ना, एज अ मैनेजर, ठीक है ना। मेरे से पहले 5 इंडियन ने अप्लाई किया हुआ था, वो उनको select उन्होंने हो पहले प्रेफर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी है, इसने कोई ना कोई हरकत कर देनी है, बस हमने ये चीज़ है उसके। हालांकि मेरे सीजीपी भी ठीक था, पर क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों उसको प्रेफर किया, उन्होंने 2-3 और डिग्रियां की हुई थी। वो जब कोई बंदा मास्टर करता है ना इंडिया के अंदर, उसके साथ 3-4 वो डिप्लोमे देते हैं फ्री। वो 3-4 डिप्लोमे करके वो पूरा एक अच्छा। मास्टर लेवल माइंड सेट हो जाता है, फिर वो अप्लाई करता है। हमारे इधर हम मास्टर कर लें इधर, एक प्रॉपर मैनेजमेंट है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर उनकी मैनेजमेंट यहाँ है, पैसे दे के management system डिग्रियां ले बहुत लेते अच्छा है हैं लोग। उनका, बेहतरीन है। हमें भी सीखना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। बिल्कुल अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे हमेशा से जब एजुकेशन इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो मेरे माइंड में मेजर गोरेवारी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि इंडिया इसके आगे, इसमें, इस फील्ड में आगे चला गया, उस फील्ड में आगे चला गया, बट कुछ भी नहीं है इंडिया। इंडिया का जो मेन एक जो है ना, जो इन सारी चीजों का जो एक मेन मरकज है वो है एजुकेशन। इंडिया कुछ भी नहीं है विदाउट एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए तो उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर, उसके उनके जो मतलब किसी भी फील्ड के अंदर ले ले, उनके लोग इतना अच्छे से जो है वो काम करते हैं, मेहनत से, लगन के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अब दुबई देख ले, यूएई के अंदर जो है वो पाकिस्तानी बैन है, उनके वीजे बैन कर दिए गए हैं, बट वहां पर जो है वो इंडियंस को इन्वाइट किया जा रहा है कि भाई हमने जो है वो गंद साफ कर दिया, पाकिस्तानियों को निकाल दिया, अब आप लोग आ जाए और यहाँ पर आकर हमारे साथ काम करें। क्यों उनको प्रेफर किया जा रहा है? बिकॉज उनको पता है कि इंडियन बंदा आएगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, एक तो इसके पास स्किल्स होंगे और दूसरा ये भीख नहीं मांगेगा एटलीस्ट। तो क्या है कि बहुत ज्यादा इस बात में जो है हम लोगों को गौर फिक्र करने की जरूरत है, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा बनाने की जरूरत है और चाइल्ड लेबर को खत्म करके एटलीस्ट गाइस मेरे ख्याल से जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज यही बच्चे जो है वो जब पढ़े लिखे नहीं होते, पैसे नहीं कमा सकते, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या
क्या कहना है आप लोग भी अपनी रेकमेंड बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा कि व्हाई इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्टली। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए गाइस बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।